दीप दीप के भूपत नाना आए सुन हम जो पर ठाना। देश देश के राजा हमारे प्रण को सुनकर यहां पर आए हुए थे। अरे राजा ही नहीं, देव दनुज धर मनुज शरीरा विपिन वीर आए रणधीरा। इस स्वयंवर को देखने के लिए देव दानव यक्ष किन्नर सभी यहां पर आए थे, लेकिन किसी ने भी धनुष को तोड़ना तो बहुत दूर रहा, एक तिल मात्र इस पृथ्वी से नहीं हिला सके। कुमार मनोहर विजय बड़ कीरत अत कमनीय पावन हार विरंच जन रचुन धन तम। मेरी पुत्री सीता उमा रमा ब्रह्माणी से भी सुंदर कोमल और मनोहर, जिसकी कीर्ति को प्राप्त करने वाला विधाता ने कोई नहीं रचा। क्या मेरी पुत्री तेज कुआरी रह जाएगी? अरे बताओ बताओ तो सही, ये लाभ किसको अच्छा नहीं लगा? पुत्री सीता, हे पुत्री, मैंने एक सपना देखा था कि मेरी पुत्री जब सयानी होगी तो इसका विवाह करूंगा, कन्यादान करूंगा, इसे डोली में बिठाकर विदा करूंगा। लेकिन पुत्री, क्षमा कर दे, क्षमा कर दे, मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं। हे पृथ्वी, हे पृथ्वी, तूने सीता दी, पर सीता के लायक वर न दिया। जिसकी छाया में सुख पाती, ऐसा कोई तर वर न दिया। हल कर सन से जो जोत मिली, उस जोत को हम जला न सके। अब रूठ विधाता बाम भये, पुत्री के मांग सिंदूर न सके। हे पुत्री, सिंदूर बिंद की आस तजो, तुमको जोगिन बन जाना लिखा। महादेव की शरण में यह जीवन शेष बिताना लिखा। तेरे लिए योगिया वस्त्र मंगा दूं, योग पाने के लिए, या बिना मंगा दूं तुझे वैराग्य पाने। पुत्री, पुत्री, अब सोच विशेष न कर, इन आंखों से अश्क बहाओ नहीं। मैं रोता हूं
तुम्हें देख देख सिया और अधिक ये क्या हो रहा है? हीन वीरों से हुई पृथ्वी मैंने जान ली, ताकत हुई कम क्षत्रियों की अच्छी तरह पहचान ली। समझ लिया कि अब धनुष उठ सकता नहीं। अरे कोई भी वीर मेरा प्रण पूरा कर सकता नहीं। जिस धनुष को मेरी पुत्री बड़ी शुभता के साथ उठा लेती थी, इन वीरों से उसका हिलाना भी भारी है। अरे तभी तो पुत्री को कुंवारी बिठाने में सीता रहे ता उम्र कुंवारी, इसकी कोई चिंता नहीं। प्रण पूरा हो न हो इसकी कोई परवाह नहीं। मगर अफसोस दिल में पैदा हो गया। जन्मभूमि देश भारत का नतीजा खो गया। क्या अब इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रहा? लज्जा करो, लज्जा करो। ये छाती उभार कर चलने वाले कायरों, लज्जा करो। वीरता के नाम को कलंकित करने वाले कलंकियों, लज्जा करो। इस तस्वीर को अपने घर ले जाओ और औरतों में जाकर अपनी मर्दानगी दिखाओ। आज से वीरता इस संसार से विदा हो गई। क्षत्रियपन की लाज हवा हो गई। अरे देश के राजा हो, हम किसे कहें बलशाली है? हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। अब प्रण को छोड़े तो अरे आन जाए और लज्जा है। पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करे हमारा बस क्या है? कायरों, अब भी यहां पर बैठे हुए हो, जाओ आसरा छोड़ प्रस्थान करो। हम समाज जोड़कर पछताने सीता सुकुमारी का विवाह लिखाई नहीं बिगाड़ा। आखे लखन कुटिल भई मोहे, आखे लखन कुटिल भई मोहे, रजबन भरकत नैन रिसो कह न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनबान, नाई राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। भारत के श्रोमणी आर कुलभूषण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आप सुन रहे हैं? ये विधिराज कैसी तीक्ष्ण वाणी का प्रयोग कर रहे हैं। ये विधिराज, सामने मेरे स्वामी उपस्थित है, वरना आपके एक एक
जिगर को चीर बैठे, कलेजा छोड़ जिगर को चीर बैठे रहे। वो जवान की कुआरी, कम नहीं हमको उसका, कम है तो सामने अन्यथा तलवारें चल जाती। जो नहीं होते रघुवर पूछ सकता है इस समाज में कितने ये सच्चे योद्धा, सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताकत नहीं वो चुपके से फेंक सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते ही, ये रघुवीर राम जी के होते ही अंचुत वाणी कह डाली है। ये शब्द वज्र से लगते हैं पृथ्वी वीरों से। मेरा स्वभाव तो ऐसा है, अपमान ने मुझे गंवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अवमान त्याग कर कहता हूँ, अवमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश तुम्हारा पाँव में। ये धनुआ की तो चले क्या सारा ब्रह्मांड पठाऊ में। फिर कच्चे घड़े समान से दंबर में फोड़ फाड़ डालूं, मूली गाजर की तरह चुटकी में तोड़ डाल डालूं। जल को थल कर दूं, थल को जल कर दूं, ले आऊं उतार सतार पहाड़ों को, स्वर्ग की भांति पीट डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। तुम प्रताप तुलनाथ पुण्य धनु संपद, पुण्य धनुधर पुण्य धनुधर हाथ नाथ में ये प्रण दूं और तुम ब्रह्मांड यदि में कहते को ये राजा सौहारमान इनके मुख मोड़ू, चरण कमल से नाना पन में धन हे श्री राम, आज आपने धनुष का खंडन नहीं किया, आज से लक्ष्मण धनुष धारण करना छोड़। वचन सकोप लखन जे बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले, डगमगान मही दिग्गज डोले। एक बात बताओ, हाँ महाराज। हर बार कुर्सी से नीचे हम ही क्यों गिरते हैं? क्योंकि महाराज आपका बैलेंस नहीं बनता इसलिए गिरते हैं। अभी बढ़िया नींद आ रही थी, हाँ जिस सिंहासन पर हम सो रहे थे बढ़िया आराम से, हाँ हाँ मेरे बाप का बेटा सिंहासन ऊपर चढ़ बचा। महाराज इसका कारण है, क्या हुआ? जो आप लोग जितने भी राजा यहाँ आए हैं ना, ये राजा? सब अपने, हाँ ये राजा, तुम भी तो राजा हो। हम महाराज हैं, राजा नहीं महाराज। अच्छे महाराज हैं। हाँ। तो जितने भी राजा महाराज यहाँ आए हैं, हाँ। सब अपने हृदय में ये विचार किए थे कि हम धनुष का खंडन करेंगे। हाँ। लेकिन यहाँ आकर के किसी से धनुष का खंडन नहीं हुआ है। वो देवी देवता रूठ गए हैं। देवी देवता रूठ गए हैं, तो हाँ। घर से क्यों नहीं मना किया है? तो जब धनुष का खंडन नहीं हुआ तो हमारे महाराज विधेयराज को क्रोध आया राजाओं के प्रति। अच्छा, तो महाराज ने कुछ अनुचित शब्द कहे थे इन राजाओं के लिए। आप जैसे राजा जितने भी आए हैं ना यहाँ, हाँ, तो जो छोटे वाले राजकुमार हैं, जो मुनि विश्वामित्र जी के पास में बैठे, छोटे वाले राजकुमार इधर नहीं है, उधर हैं। बताइए। हाँ, अरे हाथ मत करो, उनका से? हम ऐसे नहीं है, तुमको उठा के फेंक देंगे अभी। अच्छा, हाँ देखो क्रोध, देखो उनका। हाँ, तो इनको क्रोध आया, क्रोध में आकर के अपना धनुष इस पृथ्वी पर पटक दिया, तो ये पृथ्वी कंपायमान हो गई। तुम सिंहासन के नीचे, सिंहासन तुम्हारे ऊपर आ गया। ऐसा है। हाँ इस छोटे से बच्चे ने क्रोध किया, हाँ तो पृथ्वी हिल गई। हाँ बड़ा वाला क्रोध करेगा तो आकाश हिल जाएगा। हाँ बीच बाबा बैठे हैं डाली वाले, हाँ, ये अगर क्रोध करेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। और होगा क्यों नहीं? सब कहीं कुछ हम होगा। क्रोध करने लगे, हाँ, तो बहुत पिटोगे। पिटेंगे नहीं पिटेंगे, और तुम जैसे नहीं पड़ेंगे। अब की बार बोल देना, क्रोध ना करें, नींद को डिस्टर्ब ना करें, बैठ जाओ, नाश्ता मंगाओ। चलो बैठो। सैनन रघुबर लखन निवारे, कर आदर निकट बैठारे। हे भैया लक्ष्मण, ऐसा नहीं कहते क्योंकि महाराज